फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित, डेंटल सर्जन। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या वाकई में सफाई से दांत कमज़ोर होते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि कहीं हमने दांतों की सफाई करवाई तो कहीं सफाई से दांत हिलने तो नहीं लग जाएंगे, या फिर सफाई से दांत गिर तो नहीं जाएंगे, या फिर और ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दांतों की सफाई या स्केलिंग होती क्या है और इसके फायदे क्या क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो फ्रेंड्स, स्केलिंग हम दांतों की सफाई को बोलते हैं। दांतों की सफाई जो अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा की जाती है, जिसमें कि दांतों के ऊपर जमे हुए मैल या फिर टार्टर और प्लाक या फिर मसूड़ों के अंदर जो बीमारियां बन जाती हैं उनको दूर करने के लिए जो सफाई की जाती है वो स्केलिंग कहलाती है। जनरली आपका डेंटिस्ट आपको स्केलिंग की एडवाइस तब करते हैं जब हमारे दांतों में या तो बहुत ज़्यादा मसूड़ों के अंदर कोई बीमारी बन जाए, या फिर मसूड़ों में सूजन आने लग जाए, या फिर किसी कारणवश मसूड़ों के अंदर से खून आने लग जाए, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टार्टर या प्लाक जो ब्रश से साफ नहीं हो पा रहा हो, तो फिर जनरली डेंटिस्ट अपन को स्केलिंग एडवाइस करते हैं। जनरली होता क्या है, दांतों के बीच में या फिर मसूड़ों के बीच के अंदर कभी कभी छोटी पलक जमने लग जाती है, जिसको कि हम प्लाक कहते हैं। और यही प्लाक अगर ज़्यादा जम जाए और ज़्यादा हार्ड हो जाए तो फिर उसको टार्टर का रूप दिया जाता है। अब प्लाक और टार्टर होता क्या है, जनरली ब्रश से साफ नहीं हो पाता है, तो फिर हम अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा उसको साफ करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ये हो जाता है, कहीं हमने सफाई करवाई या फिर स्केलिंग करवाई तो कहीं हमारे दांत और ज़्यादा तो नहीं हिल जाएंगे या फिर गिर तो नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जनरली ऐसा होता नहीं है कि सफाई से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन में एक वाइब्रेशन टिप होती है जिसके द्वारा हमारे दांतों के ऊपर जो प्लाक या टार्टर जो जमा हुआ होता है उसको साफ किया जाता है। जब वो टिप वाइब्रेशन करती है तो पेशेंट्स को लगता है कि हमारे दांत हिल रहे हैं या फिर कहीं हिल के गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो वाइब्रेशन केवल टार्टर या प्लाक के ऊपर ही रहता है। वो दांत की संरचना को या फिर दांत की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब दूसरी बात यह है कि जनरली हमें स्केलिंग कब करानी चाहिए। तो स्केलिंग हमें तब करानी चाहिए या तो हमारे दांतों पे बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई हो जो ब्रश से साफ नहीं हो पा रही हो, या फिर अंदर की तरफ जीभ की तरफ या फिर ऊपर तालवे की तरफ दांतों के ऊपर प्लाक बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया हो या फिर वो टार्टर का रूप ले लिया हो। इसके अलावा कई बार मसूड़ों की बीमारी या फिर जैसे मसूड़ों से खून आ रहा हो, जिसको हम जनरली जिंजिवाइटिस बोलते हैं, उस दौरान भी हमें स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा जिनके मुंह से बदबू आ रही हो या फिर जिनको पायरिया रोग लग गया हो, उनको भी सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। तो पायरिया रोग है क्या एक्चुअली में, जिन लोगों के मसूड़ों से लगातार खून आ रहा हो या फिर मुंह में बदबू आ रही हो या फिर उनकी जड़ों में बहुत ज़्यादा टार्टा जम गया हो, उनको सफाई या स्केलिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है कि सफाई से दांत कहीं कमज़ोर तो नहीं होते हैं। जनरली जब सफाई में टार्टर या प्लाक हटता है तो वहाँ पे स्पेस बन जाता है, जो कि मसूड़ों के कटने की वजह से या फिर दांतों के बीच में टार्टर जमा होने की वजह से बनता है। जब वो हटता है तो एक स्पेस क्रिएट होने की वजह से हमें क्या लगता है कि हमारे दांत की जड़ें निकल आई हैं या फिर वो दांत कमज़ोर हो गए हैं। टार्टर हटाने से जो स्पेस जो बनता है वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाता है। हो सकता हो स्केलिंग के बाद में या दांतों की सफाई के बाद में हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, या फिर हमें थोड़ी सी बेचैनी रही, हमारी जीभ जहाँ पे दांतों की सफाई हुई है या फिर जहाँ से टार्टर या प्लाक हटा है वहाँ पे बार बार जाए, तो ये 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती है, वो भी हमें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्केलिंग या दांतों की सफाई के फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे दांतों के बीच में मसूड़ों के बीच के अंदर जो गैप बन गया है वो जब तक टार्टर को नहीं हटाएंगे तब तक फिल नहीं होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि हमारे दांत और मसूड़े इससे मजबूत बनते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे मसूड़ों में जो बीमारी बन गई है,
प्लाक डिपॉजिट हो गया है या फिर मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग आ गई है या जिंजिवाइटिस हो गया है, तो वो स्केलिंग से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मसूड़ों की सफाई केवल अकेले ब्रश से नहीं हो पाती है, वो हमें अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा ही करवानी होती है। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि मसूड़े जिनके अंदर सूजन आ रखी है या स्पॉन्जी गम्स जिनको हम बोलते हैं, जनरली वो भी स्केलिंग से ही ठीक हो पाते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर जब बदबू आ रही हो या फिर जिसको हम हैलोटोसिस बोलते हैं, वो भी केवल स्केलिंग के दौरान ही सही हो पाता है। तो पेरिडोंटाइटिस में भी या फिर पायरिया जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है या फिर रूट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उसी से ही उसका इलाज संभव है। अब कई बार क्या होता है कि गुटखे या फिर स्मोकिंग की वजह से या फिर जो लोग टाइमली ब्रश नहीं कर पाते हैं, उनके दांतों के ऊपर भी स्टेन्स बन जाते हैं, तो वो जो स्टेन्स हैं वो भी स्केलिंग से हट जाते हैं। तो अब जानते हैं स्केलिंग से नुकसान क्या क्या होते हैं। दोस्तों, जनरली स्केलिंग से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम दांतों को एक अच्छी मजबूती ही प्रदान कर रहे हैं, हम उनकी साफ सफाई ही कर रहे हैं, तो जनरली स्केलिंग का कोई नुकसान है नहीं। हाँ, एक दो दिन के लिए हमें जहाँ से टार्टर हटता है वहाँ पे स्पेस दिखाई दे जाता है, या फिर थोड़ी सी बेचैनी, हमारी जीभ वहाँ पे बार बार जाए, या दांतों में थोड़ी सेंसिटिविटी या झंझनाहट एक दो दिन के लिए रह सकती है। तो स्केलिंग के बाद में नियमित रूप से दोनों टाइम, सुबह और रात को खाना खाने के बाद में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। हाँ, कुछ मीठा या चिपचिपा खाया हो तो कुल्ला ज़रूर करें। हर 6 महीने से एक बार डेंटिस्ट को चेकअप जरूर करवाते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।